गोवर्धन पूजा की कहानी। एक दिन कृष्ण भगवान ने देखा कि ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे थे। हर घर में से मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। कृष्ण भगवान ने पूछा कि यह सब किसके लिए बना रहे हो। पूछने पर पता चला कि वर्षा के देवता इंद्र की पूजा के लिए ये पकवान और मिठाइयाँ बन रही है, क्योंकि वे हमारे ऊपर जल की बरसात करते हैं, जिससे गायों के लिए हरा चारा और मनुष्य के लिए अन्न पैदा होता है। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि इंद्र की क्या बिसात कि वह जल बरसाए। जल तो गोवर्धन पर्वत बरसाता है, मेघ से टकराकर वर्षा करवाता है। गोवर्धन पर्वत न हो तो मेघ कहाँ से टकराएंगे। वर्षा तो गोवर्धन पर्वत करता है और नाम इंद्र का होता है। ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण भगवान की यह बात बैठ गई। तब उन्होंने भी देखा कि काले काले मेघ पर्वत की ओर इकट्ठा होकर बरस रहे थे। तब ब्रज के सभी नर नारी, बालक, बूढ़े उमड़ पड़े और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। जब इंद्र देवता को इस बात का पता चला कि ब्रजवासी उनकी पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें महान क्रोध आया। मेघों को वे पूरे जोर से ब्रज पर बरसाने का आदेश देकर उत्सुकता से प्रलय का इंतजार करने लगे। ब्रजवासी आंधी, तूफान, मूसलाधार वर्षा से त्रस्त और भयभीत होकर कृष्ण भगवान के पास गए और कृष्ण से बोले कि तुम्हारी वजह से इंद्र नाराज हो गया, इसलिए वे हमारे ऊपर इतनी मूसलाधार बारिश कर रहे हैं। अब हमारी रक्षा कौन करेगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जिसकी पूजा करी है वही बचाएगा। तब कृष्ण भगवान ने सबसे कहा कि सभी अपने मवेशियों और कीमती सामान को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में आ जाओ। तब सभी गांव वाले अपने पशुधन और कीमती सामान को लेकर पहुंच गए। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी चिट्ठी उंगली पर धारण कर लिया। सभी ब्रजवासी उसके नीचे जाकर खड़े हो गए। 7 दिन तक लगातार इंद्र मूसलाधार बारिश करते रहे। तब इंद्र भी भगवान कृष्ण की महिमा को जान गए और उनके चरणों में आकर गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। तब इंद्र देव के गर्व को चूर चूर हुआ जानकर कृष्ण ने पर्वत को यथा स्थान पर रख दिया। इस प्रकार अब हर साल गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बनाने की प्रथा चली आ रही है और उस दिन अन्नकूट बनाकर के गोवर्धन की पूजा की जाती है। जय हो गोवर्धन महाराज की जय।